दोस्तों, आज हम की व्रत कथा सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। इस दिन हनुमान जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि बजरंगबली की पूजा करने से व्यक्ति को बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के व्रत रखने से सूर्य मजबूत होता है। मंगलवार के दिन उपवास करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और मंगल का आगमन होता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा के दौरान मंगलवार की कथा श्रवण करने और पाठ करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं, आज हम मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। उनकी कोई संतान न होने कारण वह बेहद दुखी थे। हर मंगलवार ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा करने जाता था। वह पूजा करके बजरंगबली से एक पुत्र की कामना करता था। उसकी पत्नी सुनीता भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन सुनीता भोजन नहीं बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप सुनीता को एक पुत्र दिया और कहा कि ये तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर सुनीता बहुत खुश हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ये सुनकर ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका पाकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। जब घर पर लौटने पर सुनीता ने पूछा कि मंगल कहाँ है, तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसी रात को बजरंगबली ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। सच जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, जिसके बाद से ब्राह्मण दंपत्ति नियमित रूप से मंगलवार व्रत रखने लगे। मंगलवार का व्रत रखने वाले मनुष्य पर हनुमान जी की अपार कृपा होती है। जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। एक बार इस कथानुसार हनुमान जी ने स्वयं श्री सूर्यनारायण भगवान को गुरु बनाने अथवा उनसे शिक्षा लेने का ठान लिया, जिसके लिए वे पवन के वेग से उड़ते हुए सूर्यनारायण भगवान के निकट गए। सूर्य की गर्मी से तो हम सभी परिचित हैं। सूर्य देव उन्हें आता देख अचंभित हो गए और सोचने लगे कि उनकी तपन सहने वाला व्यक्ति साधारण तो नहीं हो सकता। हनुमान ने उनके सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। पहले तो सूर्य देव उन्हें पहचान नहीं पाए, परंतु दिमाग पर थोड़ा जोर देकर जब उन्होंने सोचा, तो वे पहचान गए कि यह वही है जिसने अपने बाल्यकाल में मुझे फल समझकर निगल लिया था। ये सोच उन्हें थोड़ा भय लगा कि
कहीं किसी दिन पढ़ते पढ़ते भूख लगने पर यह मुझे फिर से फल समझकर निगल ना जाए। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को पढ़ाने से इनकार कर दिया और बोले, हनुमान, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं तो एक पल के लिए भी नहीं ठहरता। मैं हमेशा प्रवास पर रहता हूँ। ऐसे घूमते घूमते तुम कैसे पढ़ोगे? ये सुन हनुमान जी बोले, गुरुदेव, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं भी आपके साथ घूमते घूमते आपसे शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। ये सुन सूर्य देव ने कोई और बहाना सोचा और बोले, परंतु तुम मेरे पीछे पीछे चलकर नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उस अवस्था में मेरी पीठ तुम्हारे मुख की ओर रहेगी। ना ही मेरे आगे चलकर तुम शिक्षा प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि उस अवस्था में तुम्हारी पीठ मेरे सम्मुख रहेगी, जो कि उचित नहीं होगा। इस तरह दोनों ही स्थितियों में तुम्हारा मुख मेरे मुख के सामने नहीं हो सकता। तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कैसे? इधर हनुमान जी भी अत्यंत चतुर थे। सो वो बोले, मैं आपके सामने उल्टी अवस्था में चलूंगा और आपसे विद्या ग्रहण करूंगा। ये सुन सूर्यदेव कटाक्ष कर बोले, ये कैसा शिष्य है जो पहले से ही गुरु के आगे उल्टा चलेगा? इस पर हनुमान जी बोले, गुरुदेव, गुरु का तो काम ही होता है उल्टे चलने वाले को सीधा चलना सिखाना, सही राह दिखाना। हनुमान जी के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर सूर्य देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने पूर्व की सभी घटनाएं भुलाकर हनुमान जी को शिक्षा देने का निर्णय लिया। जय बजरंग बली।